भगवती पार्वती श्रद्धा का ही स्वरूप है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्माचरण संभव नहीं है। श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वे इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि जैसे अत्यंत कृपण व्यक्ति अपने धन को छिपाकर और अपने धन को संभाल कर रखता है और निरंतर इसी प्रयास में लगा रहता है कि वह धन घटे नहीं बढ़े, ऐसे ही साधक का कर्तव्य है कि कृपण के धन की भांति अपनी श्रद्धा को सबके सामने प्रकट न करे, उसको छिपा के रखे यत्नपूर्वक, और उस श्रद्धा को घटने न दे, श्रद्धा को निरंतर बढ़ावे। श्रद्धा जितनी बढ़ेगी परमार्थ में, अध्यात्म में, वह उतना अधिक आगे बढ़ेगा। सच्ची बात तो यह है कि श्रद्धावान का संग ही सत्संग है और श्रद्धा शून्य का संग ही कुसंग है। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है और श्रद्धावान का संग ही सत्संग है। वेदादि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, वेद प्रतिपादित सनातन धर्म में जिसकी श्रद्धा नहीं है, वैदिक देवी देवताओं में जिसकी श्रद्धा नहीं है, माता पिता गुरु इनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, गौ ब्राह्मण तुलसी पीपल गंगा यमुना आदि पवित्र तीर्थों में इनमें जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा मनुष्य ही विमुख है, नास्तिक है, और विमुख जनन को संग न कीजिए। आप श्रद्धावान हैं, पर श्रद्धा शून्य व्यक्ति के पास बैठेंगे तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है और दूसरा वह व्यक्ति है जो आपका निकटतम व्यक्ति है, उसकी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा आप जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं उसके प्रति उसकी वैसी श्रद्धा नहीं है। भले ही वह कुछ भी न कहे, पर उसके पास बैठते बैठते आपकी श्रद्धा में अंतर पड़ जाएगा, अनेक तर्क वितर्क आपके भीतर उत्पन्न होने लग जाएंगे। इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संपर्क त्याज्य है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। ये दुस्संग क्या है? श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही दुस्संग है। श्रद्धा बढ़े कैसे और श्रद्धा आवे कैसे? श्रद्धावान पुरुषों का संग करो, सत्संग करो तो श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा शून्य व्यक्तियों के संपर्क में हो तो श्रद्धा घटेगी, श्रद्धा नष्ट होगी। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। क्या? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु वचनों में विश्वास श्रद्धा है। अब ध्यान दें, आपको लक्षण बनाना ही है तो केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कह दो, क्योंकि मूल में तो वेद ही सब कुछ है ना। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम, वेद साक्षात नारायण है। तो वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, ये लक्षण बनाने में क्या हानि है? अथवा सर्वोपरि गुरु महिमा है, सर्वोपरि गुरु महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया गुरु बिन भवनिधि तरह की कोई जो बिरंची शंकर सम हुई। बड़ी महिमा है गुरु की। सारे मत पंथ सिद्धांत बहुधा एक दूसरे के विरुद्ध भी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, और अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए दूसरे के सिद्धांत का तो खंडन करना पड़ेगा कि नहीं? इनमें वैमत्य संभव है और होता ही है, किंतु एक तत्व ऐसा है जिसमें वैमत्य नहीं है, जिसकी गरिमा महिमा को सब एक स्वर में स्वीकार करते हैं, और वह तत्व है गुरु तत्व। किसी भी संप्रदाय में देख लो, गुरु तत्व की महिमा में कहीं किसी ने कोई न्यूनता नहीं की, क्योंकि गुरु के बिना इस मार्ग में गति ही नहीं है। हमने जो कुछ मौखिक रूप से भी जाना है, सुना है, समझा है, वह केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से जाना समझा है। परोक्ष ज्ञान भी उनकी कृपा से हुआ है और उन्हीं की कृपा से अपरोक्ष ज्ञान भी हुआ।
गुरु महिमा के संबंध में किसी का किसी मत पंथ से विरोध नहीं, सब एक स्वर से उसको स्वीकार करते हैं। तब तो लक्षण बनाना चाहिए गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। फिर वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा क्यों? उसका कारण है भैया जी, उसका कारण है केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा ये लक्षण बनाएंगे तब आपत्ति यहां यह आवेगी कि हम इतने विशुद्ध अंतःकरण के नहीं हैं कि अत्यंत गंभीर वेदों के तात्पर्य को ठीक से समझ सकें। हम अपने वासना वासित मलिन अंतःकरण की वृत्ति के अनुरूप ही वेदों के तात्पर्य को लगावेंगे और हो सकता है हम अर्थ का अनर्थ करने लग जाएं और वेद की दुहाई दे करके और वेद विरुद्धाचरण करने वाले हो जाएं। वेद विरुद्धाचरण माने वेद को जो अभीष्ट नहीं है वह आचरण हम करने वाले हो जाएं। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद महाकाव्य में कह रहे हैं, निंदसी यज्ञ विधे प्रसूति जातम सदय हृदय दर्शित पशुभागम। सदय हृदय दर्शित पशुभागम केशवकृत बुद्ध शरीर जय जय बुद्धि केशवकृत बुद्ध शरीर जय जय बुद्धि। अब देखो वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप यज्ञ ही है और असुर यज्ञ की दुहाई वेद की दुहाई दे दे करके यज्ञ के नाम पर निरीह पशुओं की हत्या करने लग गए और उन असुरों ने हिंसात्मक यज्ञ करते करते इस सारी धरती पर हिंसा का इतना अधिक प्रवर्तन कर दिया कि प्रायः सबके सब हिंसक मांसभक्षी हो गए। छोटे से छोटे धार्मिक कृत्य बिना किसी पशु की हत्या के संपन्न ही नहीं होते। अब भगवान की करुणा बुद्ध रूप में अवतरित हुई और बुद्ध भगवान ने उस हिंसात्मक यज्ञों का निषेध किया और अहिंसा परमो धर्म इसकी स्थापना की। अब जो हिंसात्मक यज्ञ कर रहे थे जिन्होंने उसका प्रवर्तन किया वे वेद की ही तो दुहाई दे रहे थे